Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zafar Farooqi, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree Boys College, KMC Store, Leicester Road. Today my topic is from Section 3, Environmental Biology, which includes Chapter 13, Man and His Environment, 13.6, Pollution, page 2284, which includes number 1, air pollution. Air pollution include acid rain, page 286. Today we will discuss, in this lecture we are going to discuss acid rain. Air pollution also include greenhouse effect or global warming and depletion of ozone layer. These are separate lectures. Today we are going to discuss acid rain in this lecture. We are going to discuss acid rain in this lecture. 13.6, pollution. What is pollution? Today man is facing one of the most horrible ecological crises of his time. That is pollution. आलूदगी, फिजाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी और पानी की आलूदगी. कैसे हो रहा है ये सब कुछ, ये आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. The pollution is an undesirable change in the physical, chemical or biological characteristics of air, land and water that may harmfully affect human life or that of desirable species. यानी कि फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर, हमारी जमीन में ये सब चीजें ना, एयर, लैंड, वाटर, इनमें ये तब्दीलियां पैदा कर रहे हैं. अनडिजायरेबल चेंजेस जो हो रही हैं उनको पोल्यूशन कहते हैं. द एनवायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रेजुअली गेटिंग पोल्यूटेड. दुनिया की एनवायरमेंट बतदरीज पोल्यूटेड होता जा रहा है. हवाई आलूदगी, जमीनी आलूदगी और पानी की, आबी आलूदगी, हर तरफ आलूदगी. पोल्यूशन pace has increased considerably after the industrial revolution of the last century. इन इंडस्ट्रीज जितनी लगती गई उन्होंने जमीन में, हमारी जमीन, हमारी अर्थ के में पोल्यूशन में बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है, बहुत ज्यादा. और पोल्यूशन जनरली देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन. बहुत सी किस्म के, कितनी किस्म के, सच एज पोल्यूशन ऑफ एयर, हवा का, हवाई आलूदगी. पोल्यूशन ऑफ वाटर, पोल्यूशन ऑफ लैंड. इन एडिशन टू दीज देयर आर आल्सो अदर नॉन मटीरियल पोल्यूशंस सच एज रेडिएशन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन. Today we are going to discuss pollution of air, acid rain. Acid rain, air pollution के अंदर acid rain. आज हम हवा की आलूदगी, हवा में जो आलूदगी है उसमें सबसे अहम क्या है, एसिड रेन, जो हमारी फिजा को आलूदा कर रहा है. Acid rain, power station and other industrial units run by burning of coal process emit carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen oxides in the air. हवा में emit कर रहे हैं. Industries burning of coal, fossil fuels की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में जा रहे हैं. अब ये भी हवा में जा रही है. इन द एटमॉस्फेयर दीज गैसेस रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर फ्रॉम द डाइल टू फॉर्म डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. नॉट ओनली सल्फ्यूरिक एसिड, अदर एसिड आल्सो हवा में जा रहे हैं. ये सब गैसेस हवा में चली गई. ये सब गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब हवा में चली गई. सभी गैसेस हवा में चली. बर्निंग ऑफ कोल प्रोसेस, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग ऑफ इंडस्ट्री से
कहाँ चली गई? हवा में। हवा में क्या है? पानी, बादल, ऊपर बादल, बादल में पानी है। पानी के साथ ये मिलने के सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, नाइट्रस एसिड और कार्बोनिक एसिड। हवा में जाने के बाद बादल में जो पानी था, मॉइस्चर, इस पानी जब इनके साथ मिला तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये एसिड बन गए। These then return to the earth, जमीन में वापस आते हैं, फजा में नहीं रहते, with the rain, कैसे आते हैं? with the rain water. These then return to the earth with the rain water. बारिश के पानी के साथ ये वापस आ जाएंगे जमीन में दोबारा। ये गैसेस ऊपर गई और आई कैसे? एसिड की सूरत में। गैसेस निकली, इंडस्ट्रीज से गैसेस निकली सारी, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल प्रोसेसेस सारे, ये गैसेस निकाली। गैसेस फजा में गई, वापस जमीन पे कैसे आई? किस सूरत में आई? एसिड की सूरत में आई, तेजाब की सूरत में आई। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, एंड दिस इज नोन एज एसिड रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिड रेन। गैसेस गई, पानी के साथ मिली फिजा में, और वापस जब आई बारिश की सूरत में, कौन सी बारिश? तेजाबी बारिश की सूरत में, तेजाबी बारिश। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड, इन एसिड की सूरत में जमीन पे वापस आई। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन। एसिड रेन अब बीमारियां भी पैदा हो रही हैं इससे। रेस्पिरेटरी disease in man. Sulfuric acid pollution is not only a health hazard but also destroy many man-made structures such as metals and statues of archaeological importance. Acid rain increases the acidity, pH values of streams, and thus may kill not only streams but rivers and oceans also. pH value, they may change the pH value of lakes, streams, rivers and oceans, and thus may kill many animals there. They may kill the eggs and larval form of eggs. झीलों, तालाबों, समंदर, दरियाओं में रहने वाले जो जानवर हैं, उन पर असरअंदाज होकर उनके जानलेवा साबित होते हैं, क्योंकि पीएच वैल्यू और पानी की पीएच वैल्यू बदल गई तो इन एनिमल का जिंदा रहना वहां पर मुश्किल हो गया। इट आल्सो डिस्ट्रॉयज द एग्रीकल्चर लैंड एंड कॉजेज डैमेज टू क्रॉप्स एंड प्लांट्स। जमीन में पौधों पे भी असरअंदाज होके ये तबाही मचा रही है। एसिड रेन, तेजाबी बारिश के नुकसानात, तेजाबी बारिश के नुकसानात। Acid rain is caused by chemical reaction that begins when compounds like sulfur dioxide, अभी जिक्र किया ऊपर हमने, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर रिलीज इन द एयर, इंडस्ट्रीज वगैरह से रिलीज हुई। These substances can rise very high into the atmosphere where they mix and react with water vapors, वहां पर पानी, water vapors की सूरत में, oxygen and other chemicals to form more acidic pollutants known as acid rain. ये acid rain की definition भी हो गई, यानी कि ये गैसेस फिजा में गई, फिजा में पानी, आबी बुखारा जो थे, बादल में आबी बुखारा, उनके साथ मिली और एसिड बना दिए, जो ऊपर अभी जिक्र किया, एसिड बनाएंगे और वो एसिड बरस पड़ा तो ये बना तेजाबी बारिश। तेजाबी बारिश, ये एक एग्जाम्पल देखिए, डायग्राम देखिए। सल्फर डाइऑक्साइड जा रहा है, ये इंडस्ट्रीज है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब फजा में चले गए। ये देखिए गाड़ी भी नजर आई, ये सब फजा में चले गए, इंडस्ट्रीज है, ये सब फजा में चले गए। नाइट्रिक एसिड बना, वहां पानी मौजूद था, पानी के साथ मिलके फिजा में पानी, बादलों में पानी है ना, और सल्फ्यूरिक एसिड बना, पानी के साथ मिलने का सल्फ्यूरिक, ये बरसा। अब ये जो बरसा है ये एसिड रेन है, ये जो बरस रहा है एसिड रेन है।
नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कंसंट्रेटेड नहीं होता, लेकिन यहां पर ये समंदर की झीलों, तालाबों, रिवर्स और जमीन में इसकी यहां पानी की पीएच को भी तब्दील कर देता है। तो यहां पर जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर हैं इन पर भी असर करता है। इनके एग्स, लार्वा, प्यूपर जो फॉर्म है, सारी जो चीजें हैं इनकी, ठीक है, यहां पर उन पर असरअंदाज होता है। जमीन पर असरअंदाज होता है, दरख्तों पर असरअंदाज होता है, हर तरफ असरअंदाज हो रहा है एसिड रेन। ये पॉल्यूशन, आलूदगी की एक बहुत ही बड़ी सूरत है आलूदगी की। एक और डायग्राम देखिए, एसिड रेन, एसिड रेन की तबाहकारियां। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड अब जमीन पे आया, दरख्तों में, यहां पर सॉइल को भी खराब करेगा। ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, ट्रीज किल्ड बाय एसिड रेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रही है, पानी की सवाल बन रही। ये सारी तबाहकारियां एसिड रेन की तबाहकारियां, गैसेस मिलने के बाद एसिड बन रहे हैं फिजा में। फिर एक और डायग्राम देखिए, एसिड रेन, एसिडिक गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ये इंडस्ट्रीज वगैरह, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज वगैरह, गैसेस कैरिड अपवर्ड बाय विंड, ऊपर गई, जाहिर सी बात है ऊपर चली गई। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस कंबाइन विद वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स वहां मौजूद थे, फिर एसिड रेन बन गई, सिंपल प्रोसेस, एसिड बन गई, यहां बनी। दरख्त तबाह, जमीन तबाह, दरिया का पानी तबाह, समंदर के पानी के पीएच वैल्यू भी खराब हुई, और उससे सारे आबी जानवर और जमीन में दरख्त वगैरह सारे उन पे नुकसानात हुए। एसिड रेन डिस्ट्रॉय प्लांट्स, pollutes water sources and soil, जमीन को भी, soil and erodes buildings। ये तबाहकारियां, एसिड रेन की तबाहकारियां। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन अभी जिक्र किया था, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर पर नुकसान पहुंच रहा है, और एसिड रेन इंक्रीज एसिडिटी, पीएच ऑफ स्ट्रीम्स, वाटर, ऊपर जिक्र किया था। एग्रीकल्चर लैंड को भी तबाह कर रहे हैं, खराबियां पैदा कर रहे हैं। यहां से पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन्स, नुकसानात जो हमारे जमीन पर। दीज आर फ्यू रेफरेंसेस which were used during this lecture. Textbook of biology, sin textbook board और other references. ये रेफरेंसेस मेरे पिछले लेक्चर्स में भी यूज होते रहे हैं, यहाँ के रेफरेंसेस। इन सब रेफरेंसेस का बहुत बहुत शुक्रिया, इनकी मदद से बहुत हेल्पफुल रहा है लेक्चर बनाना। Thanks for watching this video lecture. The students are always welcome to ask any question in the comment box. I will try to answer all the questions. Thanks again for watching this video lecture. आप कोई भी सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद है मैं सारे सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। इसमें कुछ पॉइंट्स लिख भी दिए हैं, आप अपनी वीडियो को पॉज करके रोक के बीच में पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं, लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं एसिड रेन के बारे में। आइंदा एक और लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।